प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है और मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे। मोहन यादव के बारे में जानकारी दे दें, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि उज्जैन दक्षिण से बीजेपी की तरफ से चुनाव जीते और तस्वीर भी आ गई है। ये आप देखिए, तस्वीर आ रही है वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, अंदर से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उनका स्वागत किया गया, मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें गुलदस्ता दिया, बगल में खड़े हुए हैं वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने भी हाथ रखा है। इसका सीधा मतलब यही है, कैलाश विजयवर्गीय भी मैदान में, क्योंकि स्वीकारता इनकी इसकी है, संघ के करीबी युवा मोर्चे से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर आ रही है और देखिए मृदुल, बार बार ये कहा जा रहा था कि किस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा और पूरा नाप तोल करके 2024 को ध्यान में रखते हुए किसी तरीके का कोई विवाद उत्पन्न ना हुए हो, उसके बाद मोहन यादव का नाम सामने आया है। और मुझे लगता है कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मोहन यादव जो है वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ये तस्वीर देखिए बेहद खास आपको दिखा रहे हैं वीडी शर्मा, जिनको आप देख रहे हो, मोहन यादव, जिनको यहाँ पर गुलदस्ता भेंट करते हुए तमाम लोग जो है दिखाई दे रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर को आप देख रहे हैं और देखिए मोहन यादव की अगर बात करें तो उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। मोहन यादव को संघ का करीबी बताया जाता है। और साथ ही साथ बड़ी खबर मिल रही है शिखा, बड़ी जानकारी ये दे दें, नरेंद्र सिंह तोमर को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। जैसा छत्तीसगढ़ में देखा, उन्हें भी जिम्मेदारी दी जा रही है और वो मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर होंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ खड़े हुए हैं वीडी शर्मा। क्यों अहम माने जाते हैं? क्योंकि वीडी शर्मा और मोहन यादव ने एक साथ काम किया है। दूसरी बड़ी बात ये, शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार करने के लिए भी पहुंचे थे उज्जैन संभाग में। और बड़ी और अहम बात यही है कि मोहन यादव को चुना गया है मुख्यमंत्री के तौर पर। मोहन यादव का नाम इसलिए बहुत अहम और बड़ा हो जाता है क्योंकि तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण बीजेपी देख रही थी। क्या देख रही थी? पहला तो ये कि युवा होना चाहिए, मोहन यादव उसमें फिट बैठते हैं क्योंकि मोहन यादव ने बीजेपी का काम किया है कार्यकर्ता के तौर पर, इसलिए भी वो फिट बैठते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, उनकी उम्र महज 58 वर्ष है, यानी अभी वो कई सालों तक काम कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात ये कि वो संघ के भी बेहद करीबी हैं, यानी उनके कार्यकर्ता रहने के नाते उन्होंने काम किया और अब संघ के भी करीबी हैं। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और यही तस्वीर बताने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव कई समीकरणों में फिट बैठ रहे थे, इसलिए उन्हें बनाया गया है। और डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है, डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है वो मध्य प्रदेश में भी अप्लाई किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार ताली बजाए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा भी आए थे। मोहन यादव को मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम होंगे और चौंका दिया है बीजेपी ने। चौंका दिया इसलिए क्योंकि कई सारे नेताओं के नाम चल रहे थे, मोहन यादव का नाम नहीं था। ये इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि मोहन यादव को लेकर कहीं भी संभावनाएं नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा जो निर्विवाद है। वीडी शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। उनका भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बैठक विधिवत तौर पर अब समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडी शर्मा को आप यहाँ पर सुन रहे थे और एक जबरदस्त चौंकाने वाला जो डिसीजन है, एक बोल्ड डिसीजन आप इसे कह सकते हैं, दरअसल जो मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आया है। कल हमने देखा था कि किस तरह से एक मास्टर स्ट्रोक हमने छत्तीसगढ़ में देखा और एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए, जबरदस्त चौंकाने वाला एक नाम देते हुए जिसकी कहीं चर्चा भी नहीं थी, वो फैसला लेते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नजर आई। तो फाइनली अब छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश की भी तस्वीर साफ हो चुकी है और एमपी, मोदी के मन में एमपी है,
बीजेपी के मन में मोदी है ये बता दिया, और मोदी के मन में मोहन यादव थे ये भी बता दिया। पहली बार प्रदेश में एक यादव चेहरा, एक यादव मुख्यमंत्री दिया गया है। तस्वीरें लगातार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो भोपाल बीजेपी दफ्तर से इस वक्त सामने आ रही है। किस तरह से जो स्वागत है दरअसल वो उनका वहां पर किया जा रहा है। और पिछली सरकार में अगर हम देखें तो शिक्षा मंत्री दरअसल रहे हैं, और साथ ही साथ उज्जैन दक्षिण से अगर हम बात करें तो लगातार तीसरी बार जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। और देखिए मोहन यादव का नाम अगर सामने आ रहा है, प्रदेश में अगर पहली बार कोई यादव चेहरा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो इसका असर सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देखिए कि मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहां पर भी दरअसल एक मैसेज देने की कोशिश है। वो कम्युनिटी जो बीजेपी को उस तरह वोट नहीं देती है, बीजेपी को वोट नहीं देती है, लेकिन अगर यादवों के बीच ये एक मैसेज देने की कोशिश है तो आप समझ लीजिए कि कितना बोल्ड डिसीजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिया गया है। कल छत्तीसगढ़ में हमने आदिवासी चेहरा देखा और अब यहाँ पर ओबीसी चेहरा। तो आप ये देखिए कि दरअसल एक जो वो काट उधर विपक्ष की ओर से लाई जा रही थी, अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसकी काट लाते हुए पहले ही यहाँ पर आप देख लीजिए कि कितने स्मार्टली, कितना सोच समझकर, विचार विमर्श कर दरअसल चला जा रहा है। क्योंकि अब अगला नंबर जो है वो दरअसल 2024 का है, और 24 के लिए तमाम गोटियां जो है, तमाम नंबर्स जो है, या किस तरह से जबरदस्त प्रचंड जीत जो है वो हासिल की जाए, दरअसल वो यहां पर अब कोशिश हो रही है। और ये तमाम फैसले, चाहे कल छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे आज मध्य प्रदेश की बात हो, ये फैसले वही बताते हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप शिवराज सिंह चौहान को भी देख रहे हैं। और ये देखिए कि बैटन जब शिवराज सिंह चौहान से मोहन यादव को दी जा रही है तो फिर वही एक ओबीसी चेहरा प्लस यादव आप यहाँ पर ये देखिए। और साथ ही साथ अगर हम उनके एज की बात करें कि यंग है चेहरा भी, और साथ ही साथ अगले 10-15 साल के लिए आप ये कहिए कि एक मैसेज देने की और यहाँ पर कोशिश भारतीय जनता पार्टी जो है वो दरअसल कोशिश की जा रही है। 58 साल के अगर बात मैं यहाँ पर करूं मोहन यादव की, तो एक चौंकाने वाला चेहरा, एक चौंकाने वाला नाम जो मध्य प्रदेश से इस वक्त सामने आया है। और साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम यहाँ पर भी होंगे, राजेंद्र शुक्ला का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से तमाम गणित जो है वो यहाँ पर बैठाने की कोशिश हो रही है। इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपको भोपाल बीजेपी दफ्तर से दिखा रहे हैं, किस तरह से जश्न की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। लेकिन आप ये देखिए कि एक बार फिर आला कमान ने, शीर्ष नेतृत्व ने ये बता दिया है कि आप कितने ही घोड़े दौड़ा लीजिए दिमाग के, कितने ही कयास लगा लीजिए, लेकिन मोदी के मन में कौन है ये इतना आसान नहीं है उसको टटोल पाना या समझ पाना कि आखिर वो क्या हो सकता है। तो ये इस वक्त जो अहम खबर हम यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हैं मध्य प्रदेश से,